हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो इज़ अबाउट PYQs ऑफ हिस्ट्री। आई हैव मेड दिस सीरीज़ especially for history, where I have collected down the PYQs chapter wise. So this video is going to be very useful for you guys. So before seeing the questions, I would like to explain why you should do the PYQs. First, these PYQs are often repeated. बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। आप इन्हीं क्वेश्चंस में अभी जो मैं कराऊंगी उसमें देखोगे कि बहुत से रिपीट हो रहे हैं, बस थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ता है। सेकंड, इससे आपको CUET का क्वेश्चन लेवल पता चलता है। लाइक कितनी डेप्थ में इसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको PYQ से ही पता चलता है। थर्ड, जब आपको CUET के लिए प्रैक्टिस करना है, द बेस्ट थिंग इज़ टू डू PYQs। बेस्ट क्वेश्चंस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई विल शो यू द स्लाइड्स की कैसी स्लाइड्स हैं। आई हैव मेड दीज टाइप्स ऑफ imported these type of photos so that आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सी द PDF। सो ये जो आपको ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल CUET जर्नी पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन द चैनल इफ़ यू वांट द PDF। ओके, लेट्स स्टार्ट। So the first question is, the Harappan procured lapis lazuli, a blue stone, from? I'll give you 2 seconds so that you can pause and answer yourself. आप खुद आंसर करके एक बार ज़रूर देखना कि आपको आता है कि नहीं। So the answer is शोरतुगाई। ये अफ़गानिस्तान में था, बुक में लिखा हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एक ये स्मॉल बॉक्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अलेक्जेंडर कनिंघम। थर्ड क्वेश्चन, पॉइंट द एविडेंस नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ऑफ हरप्पन कल्चर। फर्स्ट, टेराकोटा बुल। सेकंड, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो। थर्ड, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स। फोर्थ, ट्रेस ऑफ कैनाल्स एट शोरतुगाई। तो टेराकोटा बुल से तो पता चल रहा है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो से भी पता चल रहा है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स एट शोरतुगाई से भी पता चल रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट्स सा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर नॉट है, तो ये थर्ड आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्रेट बाथ। ठीक है, नॉट ट्रू, ये सब याद रखना कि ट्रू लिखा है या नॉट ट्रू। फर्स्ट, द ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। सही है ये। देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट लीडिंग इनटू द टैंक। थर्ड, द टैंक वॉज मेड watertight by setting bricks on the edge and using mortar of gypsum. Fourth, there were rooms on 3 sides, in one of which there was a large well. तो यहाँ पे लिखा है सेकंड में कि स्टेप्स वर ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि इधर हमने देखा था कि द 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स वर इन नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पे लिखा है ईस्ट और वेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन इन 1931। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता चलता है कि CUET में बुक्स एंड ऑथर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये
को लोग मिस आउट कर देते हैं। तो ये यहाँ के सोर्स में लिखा था, सोर्स नंबर 3 में, कि जॉन मार्शल ने मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन लिखी है। तो करेक्ट आंसर इज जॉन मार्शल। 6th क्वेश्चन, विच हरप्पन साइट अमंग द फॉलोइंग वॉज स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स? तो इसका आंसर था नागेश्वर। ये शेल ऑब्जेक्ट्स नागेश्वर और बालाकोट में मिले गए थे। तो सेकंड नागेश्वर। 7th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू फॉर हरप्पन आर्कियोलॉजी। तो ये वाला क्वेश्चंस टाइमलाइन से रिलेटेड है। वी विल कंपेयर। ओके, एसआर राव बिगिंस एक्सकवेशन एंड लोथल। तो एसआर राव बिगिंस एक्सकवेशन एंड लोथल, तो ये सही है। बीके थापर बिगिंस एक्सकवेशन एंड कालीबंगन। बीके थापर बिगिन कालीबंगन, तो ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो ऑटोमेटिकली ये दो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, और सी है जीएफ डेल्स एक्सकेवेट्स एट हरप्पा। तो ये एक सोर्स से क्वेश्चन था। जीएफ डेल्स ने हरप्पा नहीं मोहनजोदारो से किया था, तो ये गलत हो गया। एमएस वत्स बिगिंस एक्सकेवेशन एट हरप्पा। तो ये जो टाइमलाइन है ये न्यू एनसीईआरटी की है। पुरानी एनसीईआरटी में ये वाला यहाँ पर एमएस वत्स लिखा हुआ था, तो इस हिसाब से ये वाला सही है। यहाँ पे दयाराम साहनी नहीं, एमएस वत्स लिखा हुआ था, तो इस हिसाब से ए बी डी ये सही है। बीबी लाल ढोलावीरा ये भी गलत है। ओके, बीबी लाल कालीबंगन है, तो आंसर इज़ ए बी डी। तो शायद नए टाइमलाइन के हिसाब से फ्यूचर में क्वेश्चंस बने, तो देख लेना। 8th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वाला है। ठीक, तो ए टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। तो ये जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाला पैराग्राफ है उसमें ये सारा दिया हुआ है। तो प्लो का हमको चोलिस्तान और बनावली में मिला था, तो ये 3 से हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये बहुत इजीली मैच द फॉलोइंग हो जाता है। बस आप एक करके देखो तो आसानी से हो जाता है। प्लोड फील्ड आपका कालीबंगन में मिला था, बी का 1, सी का 4 शुरतुघाई, फिर ढोलावीरा में वाटर रिजर्वायर्स, तो ये ईज़िली हो जाता है। ये वाला रीड द पैसेज वाला क्वेश्चंस थे। ओके, सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 9। पैसेज से मोस्टली रिलेटेड नहीं होता है, आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस पे जा सकते हो। तो ये वाला भी टाइमलाइन से रिलेटेड वाला है, तो इसमें आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से तो ये रटना ही पड़ेगा। आखिर में जितना पढ़ोगे उतना याद होगा। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। तो एसआर राव लोथल वाला आपका 1955, आरएस बिष्ट 1990, बीबी लाल 1960, आरईएम व्हीलर 1946, एमएस वत्स वाला यहाँ पे लिखा था पहले 1921। तो ई से शुरू होगा, इन दोनों में से होगा। ई के बाद 1946 डी आएगा, तो ई डी ये भी है। फिर 55 ए, तो ये वाला हो जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन, द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो हैव बीन फाउंड एट विच साइट। तो ये हमने अभी देखा कि चोलिस्तान और बनावली, तो बनावली हो जाएगा इसका। द साइट ऑफ शोरतुगाई इन अफगानिस्तान सोर्सेज विच मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। 11th क्वेश्चन, तो इसका आंसर है लापिस लजूली। 12th, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू फॉर हरप्पन सिविलाइजेशन। ट्रू देखना है, ठीक। एनिमल्स वर नॉट डोमेस्टिकेटेड इन हरप्पन कल्चर। ना, ये तो दिया हुआ था कि डोमेस्टिकेट करते थे हरप्पा के लोग, राइट। एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड हैव बीन फाउंड एट कालीबंगन, ये भी सही, ये सही है। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड इन पंजाब एंड सिंध, ये तो गलत है।
वाटर रिजर्वायर्स हैव बीन फाउंड इन धोलावीरा, सही है। मोहनजोदारो हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज प्लैन्ड अर्बन सेंटर, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाता बी, डी एंड ई। यहाँ पे ऑप्शंस वाला नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर बी, डी, ई हो जाएगा। 13th, ये भी मैच वाला है। तो नागेश्वर में हमको शेल मिला था, लोथल कार्नेलियन, गुजरात स्टीटाइट, शुर्तिगाई लापिस लजूली। इसका भी वो नहीं दिया ऑप्शंस, लेकिन इसी हिसाब से होगा। ओके। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर हरप्पन स्क्रिप्ट? ए, इट कंटेन्स अराउंड 400 साइंस, ये सही है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी इधर से इधर, तो ये भी सही है। इट हैज़ बिन डिसाइफर्ड, गलत है। इट इज़ अल्फ़ाबेटिकल, गलत है। तो ए और बी ट्रू हैं। ओके। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वॉज ऑफ लेट हरप्पन ऑक्यूपेशन? तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। तो मतलब हमको CUET में से 50 में से 40 क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे ये जो बिल्कुल ही हमको नहीं समझ आएगा कि कहाँ से पूछा है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि लेट हरप्पन ऑक्यूपेशन, तो ये मैप 4 में से दिया गया है। तो ये तो दिया ही नहीं है इधर। स्वात इधर दिया हुआ है, झूकर ये दिया हुआ है, और शुर्तुगाई नहीं दिया हुआ है इसमें। तो इसका आंसर बी और सी, थर्ड हो जाएगा। ओके। ये वाला पैसेज वाला क्वेश्चन है। ओके, पैसेज पढ़ लेना आप एक बार। 16, मेलुआ इन द मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर्स टू। मेलुआ हम हरप्पा को कह रहे थे। ओके। 17, अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट द हजा बर्ड मैंशनड इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट वॉज। तो हजा बर्ड हमने देखा कि पिकॉक को बोला जा रहा है, इंडिया से रिलेटेड, हरप्पा से रिलेटेड, तो हमें देखा कि पिकॉक को बोला जा रहा है। 18th, व्हाट वाज द हरप्पन सील मेड ऑफ? तो हरप्पन सील स्टीयरटाइट से बनी थी, जो सॉफ्ट है, राइट। 19th क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट? तो ये इस वाले सेक्शन में दिया हुआ है कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चानुधारो, लोथल एंड मोस्ट रिसेंटली इन धोलावीरा। तो चानुधारो, लोथल, धोलावीरा, तो BCE आंसर हो जाएगा। ओके। 20th क्वेश्चन मैच वाला है। तो नागेश्वर फिर से आ गया, शेल्स, शुर्तुगाई, लापिस लजूली। तो ए का 3 देखो ये आसानी से ही हो गया। लोथल आपका हो गया कार्नेलियन, खेतरी का हो गया कॉपर। 21, what do archaeologists term a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time? तो इसको कल्चर बोला जा रहा है, जैसे उस बुक के पैराग्राफ में लिखा है हरप्पन कल्चर, तो इस टर्म को हम कल्चर बोल रहे हैं। 22, which of the following town was not a part of Harappan civilization? तो दिलमुन is not the part of Harappan civilization। धोलावीरा है, मोहनजोदारो है, चानुदारो है, दिलमुन नहीं है, तो आंसर इज दिलमुन। 23rd, water reservoirs have been discovered in which of the following sites? वाटर रिजर्वायर्स आपको धोलावीरा में मिला है, कैनाल्स आपको शुर्तुगाई में मिला है, वाटर रिजर्वायर्स धोलावीरा। 24th क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 के CUET के पेपर से है, जो मैंने दिया था।
तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो आपका चोलिस्तान। प्लोड फील्ड कालीबंगन। तो हम पहले यही 2 करके देखते हैं। ए का 4 तो ये और खुद ही एलिमिनेट हो गए। फिर बी का 1 तो ईज़िली 2 करने से ही हमको पता चल जाता है। सी का 2, डी का 3। ओके 25 ये भी मैच है। शेल आपको और नागेश्वर बालाकोट वाला है। लापिस लजूली शुर्तुगाई। ए का 2, बी का 1। तो ये भी हो गया आसानी से। कार्नेलियन आपका हो गया। लोथल स्टीयरटाइट हो गया साउथ राजस्थान। ओके ये रहा आखिरी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हरप्पन सील वॉज अ मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो ये सही है। हरप्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोज अनेबल टू रीड इट। हाँ उस टाइम सील से ही पता चल जाता था कि ये कहाँ से आया है, तो जो पढ़ भी नहीं पा रहा उसको भी समझ आ जाएगा। ये भी करेक्ट है। हरप्पन सील्स हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन दैम। तो ये तो गलत है। हरप्पन सील्स हैड पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन दैम। ये भी गलत है। हमको पता ही नहीं है, डिसाइफर ही नहीं हुआ है, तो कौन सी स्क्रिप्ट है हमको तो पता ही नहीं है। सम हरप्पन सील्स शो वाइडर स्पेसिंग ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। सही है कि राइट में थोड़ा गैप है, फिर लेफ्ट में आते आते बहुत घिच-पिच हो गया है। राइट तो ये भी सही है। तो करेक्ट पूछा है तो ABE आंसर इज़ 3rd। ओके सो थैंक यू गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। बार बार इसको रिवाइज कर लेना, देख लेना कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से बुक फिर से रीड करना, उसमें से ढूंढना कि और कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट कर देना अगर कोई और हेल्प कर पाऊँ मैं। ओके बाय।